अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सर हमाद और आप देख रहे हैं एजुकास 33। बेटा आज हम अपने लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 2 फर्दर डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर जो मेन चीज़ है वो है अप्रोक्सीमेशन, लीनियर अप्रोक्सीमेशन। वो क्या है, बुक में उसकी डेफिनेशन क्या गिवन है आपको देखते हैं जी। एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए। दिस इज द लीनियर अप्रोक्सीमेशन फंक्शन। ये आपके पास लीनियर अप्रोक्सीमेशन फंक्शन है जी। कहां पर? ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। आपके पास x की वैल्यू a है, उसके लिए ये लीनियर अप्रोक्सीमेशन का फंक्शन है। मींस आपके पास x की वैल्यू यहाँ पे चेंज होती रहेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी होगी वो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और अप्रोक्सीमेशन का जो आंसर है आपके पास एल ऑफ एक्स का, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसकी होगा? एफ ऑफ एक्स की होगा। हम क्वेश्चंस करेंगे, फिर मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यूज भी दिखाऊंगा, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू भी हम निकाल लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास है बेटा, फाइंड द लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस 1। आपने लीनियर अप्रोक्सीमेशन फंक्शन बनाना है, फाइंड करना है, और एट एक्स इज इक्वल टू 3 के ऊपर, एंड यूज इट टू अप्रोक्सीमेट। और हमने इसको यूज करते हुए इन दोनों की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, अप्रोक्सीमेट करना है इन दोनों की वैल्यूज को। अदरवाइज आप कैलकुलेटर पे निकाल सकते हैं, अंडर रूट 3.1 क्या होता है और अंडर रूट 2.9 क्या होता है, आप निकाल लेंगे। मगर हमने इसको यूज करते हुए इनके आंसर फाइंड आउट करने हैं, अप्रोक्सीमेट करने हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लीनियर अप्रोक्सीमेशन इसकी निकाल लेते हैं अंडर रूट एक्स प्लस 1 की। उसके बाद फिर हम अपने ये दो पार्ट्स करेंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं। एफ ऑफ एक्स बेटा आपके पास गिवन है अंडर रूट एक्स प्लस 1, और आप लिखें यहां पर एज वी नो डैट, एज वी नो डैट आपके पास जो लीनियर अप्रोक्सीमेशन फंक्शन है वो है एल ऑफ एक्स इक्वल्स टू, वो लिखा है आपके पास एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए। ये आपके पास फंक्शन है। अब यहां पर जो a की वैल्यू गिवन है वो x इज इक्वल टू 3 है, तो आप यहां पर पुट कर दें, पुट x इक्वल्स टू 3। तो आपके पास बेटा आएगा l ऑफ 3 इक्वल्स टू f ऑफ 3 प्लस f ओ प्राइम ऑफ 3 x माइनस 3, इसको बोल दें आप इक्वेशन 1। अब हम f ऑफ 3 फाइंड कर लेंगे, f प्राइम ऑफ 3 फाइंड करेंगे और इसके अंदर पुट कर देंगे, आपके पास लीनियर अप्रोक्सीमेशन फंक्शन आ जाएगा। तो हमारे पास सवाल में क्या है जी, f ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 1 का अंडर रूट। तो f ऑफ 3 फाइंड कर लें, f ऑफ 3 इक्वल्स टू 3 प्लस 1 का स्क्वायर रूट, 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर रूट, और आपके पास बेटा आंसर आ जाएगा 2। ओके, हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया क्योंकि x इक्वल्स टू 3 था, हमने यहाँ 3 पुट किया, यहाँ भी 3 पुट किया, 3 प्लस 1 4 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट आपके पास कितना होता है? 2 होता है। हमने f ऑफ 3 बेटा फाइंड कर लिया। अब हम f प्राइम ऑफ 3 फाइंड करेंगे। f प्राइम मतलब हमें यहाँ पर डेरिवेटिव लेना होगा। तो बेटा जी f ऑफ x आपके पास क्या है, अगेन लिख लें, अंडर रूट x प्लस 1। तो f प्राइम ऑफ x डेरिवेटिव लेंगे, पावर रूल लगेगा आपके पास। पावर क्या है जी, 1/2 x प्लस 1, पावर में से करेंगे एक कम, और डेरिवेटिव क्योंकि x के रिस्पेक्ट है, ये f जो ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल है इसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव है, तो फिर इसको हम आगे भी लिख लेंगे d ओवर डी एक्स प्लस 1। ये आपके पास बेटा आगे आ गया। ओके, मजीद बेटा प्राइम ऑफ x इक्वल्स टू 1 ओवर, अब 1/2 माइनस 1 क्या होता है बोला, 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 आप करोगे तो 2 एलसीएम लेना आपने, 1 माइनस 2,
1 - 2 - 1/2, पावर आपके पास क्या आएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे लिख लेते हैं कि आगे पावर पॉजिटिव रहे 2, और 1/2 जब नीचे आएगा उसको स्क्वायर रूट में लिख ले x + 1। ओके, जब 1/2 -1 करते हैं तो -1/2 आता है, पावर नेगेटिव है, पावर को नीचे लेके जा रहा हूं, और 1/2 थी इसलिए स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया। और x का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास बेटा 1, और 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0। तो ये आपके पास f प्राइम ऑफ x आ गया, 1 + 0 1 आ जाएगा, 1/2 √x + 1। और हमें चाहिए f प्राइम ऑफ 3, f प्राइम ऑफ 3 चाहिए, इक्वेशन 1 में देखें प्राइम ऑफ 3 चाहिए, तो इसलिए हम इसके अंदर 3 पुट कर देंगे, आपके पास आएगा 1/2 3 + 1 का स्क्वायर रूट, f प्राइम ऑफ 3 = 1/2 √4, और f प्राइम ऑफ 3 = 1/2 × 2, f प्राइम ऑफ 3 आपके पास आएगा 1/4। तो ये आपके पास f प्राइम ऑफ 3 आ गया, मतलब डेरिवेटिव, और ये आपके पास f ऑफ 3 था। अब इन दोनों को बेटा हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 इंप्लाइज L ऑफ 3 = f ऑफ 3 की वैल्यू बेटा 2, f प्राइम ऑफ 3 की वैल्यू आपके पास 1/4, 1/4 आपके पास आ जाएगा, और इनटू क्या है x - 3, इनटू x - 3। ये जो मैं लिखता हूं ना इक्वेशन 1 इंप्लाइज, इसका मतलब है कि हम इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यूज पुट कर रहे हैं जो फाइंड की हुई हैं। ओके, ये डबल एरो का मतलब यही होता है। तो फाइंड वैल्यू की थी हमने f ऑफ 3, f प्राइम ऑफ 3 गिवन फंक्शन में पुट करने, यहां पे हमने f ऑफ 3 की वैल्यू पुट कर दी, यहां पे हमने f प्राइम ऑफ 3 की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। L ऑफ 3 = आपके पास आएगा 2 प्लस, एलसीएम ले लेते हैं, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 4 2 द 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ ना हो तो क्या होता है 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 3 ही आ जाएगा, और नीचे 4। L ऑफ 3 = आपके पास क्या है 8 - 3 5 होता है, x + 5/4 बेटा जी, ये आपके पास आ गया लीनियर अप्रोक्सीमेशन फंक्शन आपके पास आ गया। अब इसको यूज करते हुए हमने √3.1 और √2.9 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम पहले फाइंड कर लेते हैं वैल्यू किसकी, √3.1 की। क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए बेटा हम लेट कर लेंगे, लेट f ऑफ x को रख लेंगे √3.1। अब f ऑफ x यहां पर हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, √x + 1, √x + 1 = √3.1। दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये इसको दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, जब आप स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आएगा x + 1 = 3.1, x = 3.1 - 1। कैलकुलेटर से बेटा आप इसको 3.1 को -1 कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2.1। x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2.1 आ गई। ओके, अब 2.1 आपके पास आ गई है, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे ये लीनियर अप्रोक्सीमेशन के अंदर। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बेटा मिस्टेक की है हमने, क्योंकि ये फंक्शन आपके पास वेरिएबल x में है, L ऑफ 3 x में आया है, तो इसलिए आप जो 3 पुट किया है यहाँ पुट ना करें, इसको आप x ही रहने दें, क्योंकि ये भी x ही रहने दें और ये भी x रहने दें। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपके पास फंक्शन वेरिएबल में आ रहा है, तो इसलिए आप यहाँ x ना पुट करें, 3 पुट ना करें, उसको x ही रहने दें, एज इट इज रहने दें जो फार्मूले के अंदर था। राइट साइड पे बस 3 पुट कर लें। अब x की बेटा हमारे पास वैल्यू आ गई 2.1, इसको आप लीनियर अप्रोक्सीमेशन में पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, यहां पे लिखें जी पुट इन
एल ऑफ एक्स, इसको एल ऑफ एक्स में पुट कर दें। एल ऑफ एक्स में जब पुट करेंगे तो आपके पास आएगा एल ऑफ एक्स इक्वल्स टू, एल ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, एल ऑफ एक्स हमारे पास क्या था, एल ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5/4 था। तो पुट करें, क्या आएगा, एल ऑफ 2.1 इक्वल्स टू 2.1 प्लस 5/4। एल ऑफ 2.1 इक्वल्स टू 2.1 प्लस 5 7.1 आ जाएगा आपके पास। कैलकुलेटर पे आप कर लीजिएगा, 2.1 प्लस 5 7.1 डिवाइडेड बाय 4। तो 7.4 क्या होता है, मैं भी चेक कर लेता हूँ कैलकुलेटर के ऊपर। जो 7 डिवाइडेड बाय 4, 7.4 डिवाइडेड बाय 4, ये आपके पास आ गया बेटा 1.85। अप्रोक्स आपके पास आंसर आ गया। अप्रोक्सीमेटली आप लिखेंगे क्योंकि अप्रोक्सीमेशन फंक्शन है, लीनियर अप्रोक्सीमेशन फंक्शन है। तो आपके पास बेटा एल ऑफ 2 पॉइंट कितना आ गया, 1.85 आ गया। अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे पुट करें इसको अंडर रूट 3.1 को, तो चेक करें कितना आता है, अंडर रूट 3.1। इसका आंसर निकालें तो आपके पास आ रहा है 1.76। कितना आ रहा है, 1.76। तो एग्जैक्ट आंसर जो इसका आ रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू वो क्या है, 1.760। वो आपको पेपर में कह सकता है कि एग्जैक्ट वैल्यू भी लिखें, तो एग्जैक्ट वैल्यू आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर से लिख देनी है। ओके, तो यूं बेटा ये इसका अप्रोक्सीमेशन में आंसर आया और ये इसके एग्जैक्ट वैल्यू का आंसर आ गया। आप देख रहे हैं स्लाइटली इक्वल है, दोनों बराबर नहीं होते मगर इक्वल होते हैं। ये 1.8 आया अप्रोक्सीमेटली में, ये 1.7 आपके पास आ गया। ओके, अब हम देख लेते हैं इसका जो सेकंड में हमें कह रहा है अंडर रूट 2.9, सेकंड पार्ट में अंडर रूट 2.9। इसके लिए बेटा इसको भी आप लेट कर लें, लेट करें एफ ऑफ एक्स के इक्वल, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2.9 और एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है अंडर रूट एक्स प्लस 1 के। तो अंडर रूट एक्स प्लस 1 अंडर रूट 2.9 ये आपके पास आ गया। दो तरफ स्केयर लेंगे तो स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस 1 इक्वल्स टू 2.9, x इज इक्वल्स टू 2.9 माइनस 1, x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1.9 और इसको हम पुट कर देंगे, पुट इन एल ऑफ एक्स। तो एल ऑफ एक्स आपके पास क्या है, एल ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू आपके पास आया था x प्लस 5/4। तो L ऑफ 1.9 आपके पास क्या आएगा, 1.9 प्लस 5/4। L ऑफ 1.9 इक्वल्स टू 1.9 प्लस 5 आपके पास हो जाएगा 6.9। कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा बेटा और 6.9 को डिवाइड कर दें 4 से, 6.9 डिवाइडेड बाय 4 तो ये आपके पास आ रहा है 1.725। ये आंसर क्या है जी, अप्रोक्सीमेटली। और वो पेपर में आपको एग्जैक्ट वैल्यू भी पूछ सकता है या कंपैरिजन भी कह सकते हैं आपको। तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी इसकी, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिखें अंडर रूट 2.9 तो ये आपके पास कितना आ रहा है 1.70। ओके, ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई और वो आपके पास ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। आसान सवाल था बेटा, एक बार रिकॉल करता हूं क्या किया हमने। देखें, अप्रोक्सीमेशन फंक्शन जो शुरू में स्टेटमेंट में बताया वो लिख लिया हमने। अब यहां पर सवाल के अंदर जो a की वैल्यू थी वो आपको 3 गिवन थी, x इज इक्वल टू 3 था, तो हमने a की जगह 3 रिप्लेस कर दिया। ओके, ये फंक्शन बन गया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। हमें यहाँ पे दो वैल्यू चाहिए थी, एक f ऑफ 3 चाहिए थी और एक f प्राइम ऑफ 3 चाहिए थी। तो हमने फंक्शन f ऑफ x जो गिवन था उसमें पहले 3 पुट किया, आपके पास f ऑफ 3 की वैल्यू 2 आ गई। फिर हमने इसी फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, पावर रूल लगा, पावर शुरू में पावर में से कम, पावर के अंदर का डेरिवेटिव, ये इसका डेरिवेटिव आपके पास आ गया। क्योंकि हमें f ऑफ 3 के ऊपर वैल्यू चाहिए थी तो इसलिए हमने यहाँ पर 3 पुट कर दिया, तो ये आपके पास f ऑफ 3 की वैल्यू आ गई।
फिर एफ प्राइम ऑफ 3 और एफ ऑफ 3 दोनों को हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, एलसीएम लिया, तो आपके पास लीनियर फंक्शन आ गया x प्लस 5/4। अब इसकी मदद से हमने √3.1 को और √2.9 को अप्रोक्सीमेट करना था। तो अप्रोक्सीमेट कैसे किया हमने, देखें, इसको लेट कर लिया एफ ऑफ एक्स के इक्वल, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की, दोनों तरफ स्केयर लिया, तो सिंप्लीफाई कैलकुलेटर इस्तेमाल करके 2.1 आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई। इसको पुट किया हमने, जो लीनियराइजेशन हमने फाइंड की थी उसके अंदर, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 1.85। और ये फिर एग्जैक्ट वैल्यू हमने डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल लिया और दोनों को कंपेयर किया, देखें अप्रोक्सीमेटली इक्वल वैल्यूज हैं। इसी तरह √2.9 के लिए भी हमने एफ ऑफ एक्स को लेट कर लिया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की, दोनों तरफ स्केयर लिया, आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई, इसको इस फंक्शन में पुट किया, तो आपके पास अप्रोक्सीमेशन वैल्यू 1.72 आ गई। फिर हमने अपने ही तौर पर एग्जैक्ट वैल्यू निकाली, ताकि अगर पूछ ले तो आपको पता हो तो एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालनी है। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी सवाल की समझ आई होगी आपको, सवाल को कह दिया समझ आई होगी, आपको सवाल की समझ आई होगी। जिसने नोट नहीं किया वो पिक्चर लें, फिर हम अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे। अच्छा बेटा जी, क्वेश्चन आपको समझ भी आ गया, होप सो, आपने पिक्चर भी ले लिया, मगर इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है जो सुनने वाले उन्होंने फाइंड आउट कर ली होगी। बेटा टाइप ऑफ मिस्टेक है, लिखने में गलती होगी, वो क्या है मैं आपको करेक्शन कर दूं, उसके बाद फिर हम अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे। तो ये है जी, हमारी गलती यहाँ पे हुई कि जब आप इसको ऐड करोगे 2.1 को +5 करोगे तो वो 7.1 आएगा, और जब आप 7.1 के लिहाज से इसको कैलकुलेट करोगे, 7.1 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.775। बस ये छोटी सी मिस्टेक थी, मुझे पता है कि मेरे सुनने वालों ने पहले ही इसको करेक्शन कर ली होगी, मगर जो मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये ज़रूरी चीज़ थी ये वाली। ओके, अब हम बेटा मूव करेंगे अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा आपके पास, फाइंड लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। उसके पार्ट ए में कहता है कि आप साइन एक्स की लीनियर अप्रोक्सीमेशन फाइंड करें एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 के ऊपर। तो आए पहले हम ए पार्ट को ही सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखेंगे सेकंड पार्ट में क्या है और क्या फाइंड आउट करना है हमने। तो सॉल्यूशन में बेटा आपके पास क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स गिवन है इक्वल्स टू साइन एक्स और एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास लीनियर अप्रोक्सीमेशन फंक्शन क्या है, हम लिखेंगे यहां पर एज वी नो डैट L of x equals to f of a plus f prime of a into x minus a। अब यहां पर जो a गिवन है बेटा आपको, वो x की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो हम पुट कर देंगे यहां पर पुट x equals to 0। तो आपके पास बेटा L of x आ जाएगा f of 0 प्लस f प्राइम ऑफ 0 माइनस x माइनस a, आपके पास यहां पर x इज इक्वल टू a, मतलब x इज इक्वल टू a इक्वल टू 0 था, तो हमने a को रिप्लेस कर दिया 0 के साथ। नेक्स्ट इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, और स्टेप बाय स्टेप हम वैल्यूज फाइंड करके इसमें पुट कर देंगे। मतलब हमें वैल्यू चाहिए f ऑफ 0 की, हमें वैल्यू चाहिए f प्राइम ऑफ 0 की, दोनों वैल्यूज फाइंड करेंगे, यहां पुट कर देंगे। देखते हैं जी, आपके पास f ऑफ x जो है वो इक्वल्स टू है साइन x, हमें चाहिए f ऑफ 0, मतलब हमने x को 0 से रिप्लेस करना है, तो आपके पास f ऑफ 0 आएगा साइन 0, और बेटा कैलकुलेटर पे आप फाइंड कर लेंगे, साइन 0 होता है 0। ओके, नेक्स्ट हमें चाहिए f प्राइम ऑफ 0, मतलब हम पहले लेंगे इसका डेरिवेटिव,
एफ ऑफ एक्स का लेंगे डेरिवेटिव, जो एफ प्राइम ऑफ एक्स है वो आपके पास आ जाएगा कोज ऑफ एक्स। साइन का डेरिवेटिव कोज होता है। नेक्स्ट एफ प्राइम ऑफ जीरो है तो हम यहां पर भी बेटा जीरो पुट कर देंगे, आपके पास आएगा कोज जीरो। कोस जीरो और कैलकुलेटर पे कोस जीरो की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1 के इक्वल। तो एफ प्राइम ऑफ जीरो आपके पास आ गया 1। अब हम लिखेंगे जो इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या आ जाएगी, आपके पास था एल ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आई है 0 प्लस एफ प्राइम ऑफ जीरो बेटा जो आपके पास क्या आ गया है 1 के इक्वल आ गया है, इन टू एक्स माइनस जीरो। तो एल ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 खत्म हो जाएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करें x, तो बेटा ये आपके पास साइन ऑफ x की 0 के ऊपर लीनियराइजेशन आ गई है कि एल ऑफ x इक्वल्स टू क्या है, x के इक्वल है। ओके अच्छा, यहां पर ना एक एंटी टेस्ट लेवल का एमसीक्यूज भी बनता है कि आपके पास जब आप लीनियर अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं साइन x की 0 के ऊपर, तो जो फंक्शन आता है वो एक आइडेंटिटी फंक्शन है। इसको आप आइडेंटिटी फंक्शन भी बोल सकते हैं। ये एक एंटी टेस्ट लेवल का है जो मैंने अभी अपने इन लेक्चर्स में तो नहीं बताना था, उसके लिए मैंने एक अलग से लेक्चर्स रिकॉर्ड करने हैं एंटी टेस्ट के हवाले से या एमसीक्यूज के हवाले से, तो वो मैंने वहां बताना था बट मुझसे रहा नहीं गया क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, इसलिए मैंने यहां पे आपको बता दिया कि जब आप साइन एक्स की 0 के ऊपर लीनियराइजेशन करते हैं जो फंक्शन बनता है वो कौन सा बनता है, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा होता है, ऐसा फंक्शन जिसमें जो वैल्यू पुट करो वही आंसर आएगी। आप देखिए एक्स की वैल्यू 1 रखिए आंसर भी 1, 2 रखिए आंसर भी 2, 3 रखिए आंसर भी 3। तो बेटा जी ये आपके पास आ गई लीनियराइजेशन। अब इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं उसमें हमें क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में बेटा जी यूज लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑब्टेन इन ए, जो पहले के अंदर हमें लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑब्टेन हुई है उसको इस्तेमाल करना है और अप्रोक्सीमेट करना है साइन 2 डिग्री को। साइन 2 डिग्री को हमने अप्रोक्सीमेट करना है और एंड कंपेयर करना है जो इससे निकलेगा आंसर और जो कैलकुलेटर से निकलेगा आंसर उससे हमने कंपेयर भी करना है। तो पार्ट बी है जी, पार्ट बी में आपको साइन 2 डिग्री को अप्रोक्सीमेट करना है। तो हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट जो गिवन फंक्शन है उसको इसके इक्वल साइन 2 डिग्री। जैसे पिछले सवाल में हमने एफ ऑफ एक्स रखा था इक्वल टू अंडर रूट 3.1 और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 2.9, ऐसे ही एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन 2 डिग्री रख लिया हमने। ओके अब एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल है, आपके पास साइन एक्स के इक्वल है, इक्वल्स टू साइन 2 डिग्री आ गया। अब यहां से आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 डिग्री आ गई। अब ये 2 डिग्री है, x 2 डिग्री है खाली, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन के अंदर। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बेटा आप क्या करते थे, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते थे आप, तो आपके पास x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.14 ओवर 180। इसको कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेते हैं जी। कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइडेड बाय बेटा आपके पास है 180, तो ये आंसर आपके पास बन रहा है 0.034। 0.034 आपके पास x की वैल्यू आ रही है, 0.034। ये आपके पास अप्रोक्स आंसर आ गया, अप्रोक्सीमेटली आपके पास आंसर आ गया है। ओके अब हम एग्जैक्ट आंसर निकाल लेंगे। एग्जैक्ट के आंसर कैसे निकाल लेंगे, टू फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू, टू फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू, to find exact value use calculator। कैलकुलेटर
TOR आएगा। तो साइन 2 डिग्री, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट लिखें साइन 2 डिग्री, तो साइन 2 आपके पास आंसर आ रहा है 0.00348। दोनों सेम सेम ही है, ज़रा इसको दोबारा लिख लेते हैं। जब आप इसको कैलकुलेट करो एक वैल्यू और लिख लेते हैं डिजिट, ताकि थोड़ा कंपैरिजन हो जाए। 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 180, तो ये आ रहा है 0.0348888। ये है, यहाँ आप लिख रहा हूँ 88, ये भी सेम आ गया। चलो एक और देख लेते हैं, साइन 2 डिग्री लेते हैं। साइन 2 डिग्री आपके पास आ रहा है 0.8, यहाँ पर 9 आ रहा है। तो बेटा ये देखें अप्रोक्सीमेटली आंसर भी कितना एक्यूरेट आ रहा है कि डेसिमल के बाद 1 2 3 4 वैल्यू के बाद आंसर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर लिख देंगे एफ ऑफ एक्स अप्रोक्सीमेटली एल ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या था आपके पास, ये डायरेक्ट जो फाइंड किया है, और एल ऑफ एक्स का आंसर ये आपके पास, ये नीचे आप लिख दोगे। एल ऑफ एक्स आप लिख भी सकते हो, यहाँ लिख लें आप 0.03488, और यहाँ लिख लें आप 0.03489। ओके जी, उम्मीद है जी सवाल समझ आया होगा, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। अब यहाँ पे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे बेटा पिछले सवालों में तो सर आप एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर रहे थे एल ऑफ एक्स के अंदर, तो यहाँ पुट करने की जरूरत ही नहीं पेश आई, क्योंकि बेटा ये खुद ही एक्स है, तो वो एक्स ही आपके पास आ गया था, इसलिए वो वाला स्टेप मैंने यहाँ से माइनस किया, डिलीट किया है। तो परेशानी वाली बात नहीं, मेथड वही है, मेथड चेंज नहीं हुआ। ओके, पिक्चर खींचे, फिर हम अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों आपके पास, फाइंड लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एट द गिवन पॉइंट। हमने जो नीचे फंक्शंस गिवन है उनकी लीनियर अप्रोक्सीमेशन फाइंड करनी है गिवन पॉइंट के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं बेटा जी फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट में आपके पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर रूट एट एक्स इज इक्वल्स टू 3। तो लीनियर अप्रोक्सीमेशन फंक्शन लिखें जी, लिखें यहां पर एस वी नो दैट L of x equals to f of a plus f prime of a x minus a, ये आपके पास आ गया। अब ये क्योंकि एट x is equals to 3 है, तो हमें लिखेंगे पुट x equals to a equals to 3 लिख रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो बेटा। तो L ऑफ x इक्वल्स टू a की वैल्यू f ऑफ 3 प्लस f प्राइम ऑफ 3 और 3x माइनस a, x माइनस 3, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे बेटा, f ऑफ 3 की वैल्यू फाइंड करेंगे और f प्राइम ऑफ 3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फंक्शन जो हमारे पास गिवन है वो है f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर रूट। तो आपके पास f ऑफ 3 जो है बेटा वो आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर रूट। 16 स्क्वायर रूट आपके पास आ गया, सिंप्लीफाई कर लें, f ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट, और f ऑफ 3 बेटा आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट, जो कि आपके पास आएगा f ऑफ 3 इक्वल्स टू 5। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 के इक्वल होता है आपके पास। ओके, जस्ट वैल्यूज रिप्लेस की और कैलकुलेटर से भी आप सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद बेटा हमें चाहिए f प्राइम ऑफ 3, तो हम लेंगे डेरिवेटिव f ऑफ x जो है हमारे पास वो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16
अभी अंडर रूट का मतलब आपको पता है 1/2 होता है, तो पावर रूल लगेगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स, पावर आ जाएगी स्टार्ट पे एक्स स्क्वायर प्लस 16, पावर में से कम और पावर के अंदर का डेरिवेटिव। ओके, ये आपके पास आ गया। तो बेटा बनेगा एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 16, और बेटा 1/2 माइनस 1 जब आप करेंगे आएगा -1/2, और एक्स स्क्वायर पावर रूल 2x और 16 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0। तो बेटा ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल होगा, तो आपके पास आएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू, क्योंकि ये पावर नेगेटिव है तो इसको मैं लिख रहा हूं नीचे, ये आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16, नीचे आके ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव 1/2 आपके पास आ जाएगा, और x प्लस 0 आपके पास आ जाएगा x। अब हमने फाइंड करना है एफ प्राइम ऑफ 3, क्योंकि हम इसने कहा 3 के ऊपर फाइंड करो, तो एफ प्राइम ऑफ 3 आपके पास आएगा 3/3 का स्क्वायर प्लस 16, एफ प्राइम ऑफ 3 इक्वल्स टू 3/3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 का स्क्वायर रूट, और एफ प्राइम ऑफ 3 आपके पास आएगा 3/√25, और कैलकुलेटर के ऊपर जब आप 25 का बच्चों स्क्वायर रूट लोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 5। यूं आपके पास एफ प्राइम ऑफ 3 भी आ गया। अब एफ प्राइम ऑफ 3 भी आ गया आपके पास एफ ऑफ 3 भी आ गया था, इसको पुट कर दें आप इक्वेशन नंबर 1 लीनियराइजेशन के अंदर। इक्वेशन नंबर 1 क्या रखी हुई है आपने, एल एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आई है 5, तो आप 5 रिप्लेस कर दें, प्लस एफ प्राइम ऑफ 3 की वैल्यू आई है 3/5, तो 3/5 रिप्लेस कर दें, और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 3, तो x माइनस 3 लिख लें। अब बेटा जी L ऑफ x इक्वल्स टू एलसीएम 5, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 5 दा 25 प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3x माइनस 3 आपके पास आ जाएगा, और L ऑफ x इज इक्वल टू 25 प्लस 3x माइनस 9/5। L ऑफ x वेरिएबल वाली वैल्यू पहले लिख लें, और 25 माइनस 9 करेंगे तो 16/5। ये आपके पास बेटा जी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 की लीनियराइजेशन का फंक्शन आ गया एट x इज इक्वल टू 3। ओके, नेक्स्ट बेटा जी इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपको कहता है एफ ऑफ x जो है वो है बच्चों tan x एट x इज इक्वल टू पाई, एट x इज इक्वल टू पाई। उसी तरह सेम हम लिखेंगे लीनियराइजेशन फंक्शन लिखेंगे एज we know that L of x equals to, मुझे उम्मीद है कि अब सबको याद हो गया होगा ये फार्मूला, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, x माइनस ए। तो हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ ए और एफ प्राइम ऑफ ए, वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। अब ए यहां पे क्या x इज इक्वल टू पाई, हम लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू पाई, L of x is equals to f of pi plus f prime of pi और x माइनस पाई, इसे कह दें इक्वेशन नंबर 1। फंक्शन लिखें, फंक्शन है आपके पास f of x is equals to tan x और f of pi equals to tan pi और f ऑफ पाई tan 180, tan 0 0 तो tan 180 भी 0 होगा, कैलकुलेटर पे आप बेटा फाइंड कर लीजिएगा। ये आपके पास आ गया। अब हम फाइंड करेंगे डेरिवेटिव, तो f प्राइम ऑफ x, बताएं जरा tan का डेरिवेटिव क्या होता है, याद है सबको, सेकेंड स्क्वायर x, tan x का डेरिवेटिव क्या होगा सेकेंड
स्क्वायर एक्स। अब सीकेंड क्योंकि बेटा कॉस का उलट है तो इसको लिख रहा हूं मैं 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। हमने यहाँ पे फाइंड करना है एफ प्राइम ऑफ पाई, तो इसलिए हम एक्स की जगह पाई रिप्लेस कर देंगे, कॉस स्क्वायर आ जाएगा पाई। एक्स की जगह हमने पाई पुट कर दिया। ओके, अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ बेटा लिख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुट एक्स इज इक्वल टू पाई, डायरेक्ट पाई पुट कर। अब कॉस पाई, कैलकुलेटर से आंसर निकालिएगा। कॉस पाई का आंसर आपके पास आएगा -1 के इक्वल। तो -1 क्योंकि ऊपर स्क्वायर है इसलिए बेटा हम डाल देंगे स्क्वायर। कॉस पाई का आंसर क्या आएगा -1, ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर डाल दिया। एफ प्राइम ऑफ पाई इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर 1 और एफ प्राइम ऑफ पाई बेटा आपके पास आ जाएगा 1। अब हमारे पास एफ ऑफ पाई भी आ गया, एफ प्राइम ऑफ पाई भी आ गया। इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज, इक्वेशन 1 क्या था आपके पास, L ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ पाई 0, f प्राइम ऑफ पाई 1, x माइनस पाई। तो बेटा आ जाएगा L ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस पाई। आपके पास लीनियराइजेशन का आंसर आ गया। नोट कर लिया तो वेल एंड गुड। डेली कहता हूँ साथ साथ नोट करेंगे तो बेस्ट हो जाएगा, आपके नोट्स डेवलप हो जाएंगे। अदरवाइज नोट नहीं किया तो इसकी पिक्चर लें, फिर हम अगले पार्ट की तरफ मूव करेंगे। बेटा जी मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट आपके पास है नंबर 3, बुक पे इसका नंबर 2 ही लिखा हुआ है तो नंबर 3 है ये। ओके, तो लिखेंगे सेम एज वी नो डैट, as we know that लिखना ज़रूरी है ताकि हमें स्टार्ट पे ही पता हो हमने फाइंड आउट क्या करना है और हमारे पास चीज़ें कौन सी मौजूद हैं। x माइनस ए। अब यहाँ पर जो हमें अप्रोक्सीमेशन करनी है वो 0 के ऊपर करनी है, तो हम यहाँ पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 0। तो L ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ 0 प्लस f प्राइम ऑफ 0 x माइनस 0। एक स्टेप और लिख लें, L ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ 0 प्लस f प्राइम ऑफ 0, और ये खाली x रह गया, ये 0 खत्म हो गया। इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमने f ऑफ 0 फाइंड करना है और f प्राइम ऑफ 0 फाइंड करना है। तो बेटा जी आपके पास जो f ऑफ x है वो इक्वल्स टू है cos x के। तो पुट कर दें यहाँ पर, मैंने पहले भी बोला है बेटा ज़रूरी नहीं है, अगर मसला है दोबारा याद रखने में तो यहाँ लिख लें पुट x इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास आएगा f ऑफ 0 इक्वल्स टू cos 0, और बच्चे कैलकुलेटर पे फाइंड कर लीजिएगा f ऑफ 0 cos 0 होता है आपके पास 1 के इक्वल। f ऑफ 0 की वैल्यू आ गई। अब दोबारा फंक्शन लिखें और उसका हमें चाहिए डेरिवेटिव। f ऑफ x होता है cos x के इक्वल, तो इस गिवन है ये, तो डेरिवेटिव इसका आपके पास आ जाएगा sin x के इक्वल, और हमें इसकी वैल्यू भी चाहिए 0 के ऊपर, तो लिख लें पुट x इज इक्वल्स टू 0। आपके पास आएगा f प्राइम ऑफ 0 इक्वल्स टू साइन 0, और साइन 0 बेटा होता है 0। आप चेकआउट कीजिएगा कैलकुलेटर के ऊपर। ओके, कैलकुलेटर का यूज़ अलाउ है तो अलाउ यूज़ करें उसको। और इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज आपके पास है L ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ 0 प्लस f प्राइम ऑफ 0 इंटू x। तो बेटा जी L ऑफ x, f ऑफ 0 जो है वो आपके पास 1 आ गया, f प्राइम ऑफ 0 आपके पास 0 है, और साथ में x जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 0 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपके पास 1। देखें अब ये भी एक इम्पोर्टेंट MCQs है, एंटी टेस्ट के हवाले से MCQs है, इतना इम्पोर्टेंट MCQs है ये वाला कि जब आप cos x की लीनियराइजेशन करते हैं x के 0 के ऊपर, तो आंसर क्या आता है आपके पास, एक कांस्टेंट फंक्शन आता है 1 कांस्टेंट फंक्शन।
ये भी बेटा एक MCQs बन सकता है। जैसे मैंने पहले बोला जो MCQs के लेक्चर्स हैं वो इंशाल्लाह जैसे ही सिलेबस ख़त्म होगा तो हम एंटी टेस्ट के MCQs भी करेंगे और पेपर में आने वाले MCQs भी करेंगे, उसके लेक्चर भी हम बनाएंगे इंशाल्लाह। अब बेटा जी जिसने इसकी पिक्चर लेनी है पिक्चर लें, फिर हम इसकी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा आपके पास, यूज लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन। हमने वो जो लीनियर अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला है, फंक्शन है, उसे ही यूज़ करना है और एस्टिमेट करनी वैल्यू अंडर 82 1/3 और साइन 29 डिग्री की वैल्यू। ओके, अब यहाँ पर हमें बेटा सबसे इम्पोर्टेंट बात ए गिवन नहीं है, तो ए बेटा हम यहाँ पर चूज़ करेंगे, सपोज करेंगे, लेट करेंगे। ओके, तो बेटा जी पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 1 आपके पास है 82 की पावर 1/3। हम लेट कर लेते हैं, लेट f ऑफ x, इस 82 को बेटा रख रहे हैं x की पावर 1/3, इसको हमने रख लिया x। ओके, और a की वैल्यू गिवन नहीं है तो a को हम सपोज करेंगे, क्योंकि ऊपर 1/3 है तो मुझे बताएं 2 की पावर 3 होता है 8, 3 की पावर 3 होता है 27, 4 की पावर 3 होता है 64 और 5 की पावर होता है आपके पास 125। तो वैल्यू 64 और 180 के इन बिटवीन है, तो इसलिए हम a यहाँ पर रख लेंगे 64। ओके, a की वैल्यू 64 आ गई। सपोज करने का तरीका समझ आ गया, ए कैसे लेट करना है। देन बेटा हम लिखेंगे एज वी नो डैट लीनियर अप्रोक्सीमेशन का फंक्शन आपके पास f ऑफ a प्लस f प्राइम ऑफ a x माइनस a, उसमें पुट कर दें आप a की वैल्यू 64, तो L ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ 64 प्लस f प्राइम ऑफ 64 x माइनस 64, ये आपके पास आ गया। इसे कह दें बेटा जी इक्वेशन नंबर 1, और हमारे पास जो f ऑफ x है वो है x की पावर 1/3। हमें चाहिए f ऑफ 64, तो पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू 64, तो f ऑफ 64 इक्वल्स टू 64 की पावर 1/3। 64 अभी हमने चेक किया 4 की पावर 3 है, पावर में 1/3, 3 से कैंसिल, आंसर आपके पास आ गया 4। नेक्स्ट हमें वैल्यू चाहिए f प्राइम ऑफ 64, तो डेरिवेटिव ले लेंगे आप। f ऑफ x है आपके पास x की पावर 1/3, डेरिवेटिव लेंगे तो बेटा लगेगा पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, तो 1/3 माइनस 1 करें, यहाँ कुछ नहीं तो 1 1 1 दा 1, 3 1 दा 3, 3 1 दा 3, तो 1 माइनस 3 माइनस 2/3, तो बेटा आपके पास आएगा f प्राइम ऑफ 3 इक्वल्स टू 1/3 x की पावर माइनस 2/3। अब पावर नेगेटिव है तो इसको नीचे ले आए, f प्राइम ऑफ x 1/3 x की पावर 2/3। हमें चाहिए 64 के ऊपर वैल्यू, तो पुट कर दें x इज इक्वल्स टू 64, तो f प्राइम ऑफ 64 इक्वल्स टू 1/3 64 की पावर 2/3। f प्राइम ऑफ 64 इक्वल्स टू 1, बेटा जी ये 64 होता है 4 की पावर 3 और ये आ जाएगा 2/3, 3 से कैंसिल, f प्राइम ऑफ 64 इक्वल्स टू 1/3, 4 की पावर 2 16, तो ये f प्राइम ऑफ 64 आपके पास आ जाएगा 1/48, 1/48 आपके पास बेटा आ गया। अब प्राइम 64 और f ऑफ 64 दोनों को पुट करें इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 थी आपके पास L ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ 64 आपके पास आया है 4 प्लस
एफ प्राइम ऑफ 64 1/48 और x माइनस 64 ये आपके पास आ गया। ओके, नेक्स्ट बेटा जी, अब क्योंकि x हमारे पास क्या था, x 82 था हमारे पास, x की वैल्यू कितनी थी, 82 थी, तो हम यहां पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 82, पुट x इज इक्वल टू 82, तो L ऑफ 82 इक्वल्स टू 4 + 1/48, 82 माइनस 64, L ऑफ 82 इक्वल्स टू 4 + 1/48, 82 माइनस 64, 82 माइनस 64 आपके पास बेटा जी आ गया 18, और L ऑफ 82 इक्वल्स टू 4, 18 डिवाइडेड बाय 48, 3/4, हमें पॉइंट्स में आंसर चाहिए तो 0.375, और L ऑफ 82 आपके पास आ गया 4.375। तो बेटा जी आपके पास 82 का जो 1/3 है, अप्रोक्सीमेशन के थ्रू आंसर आपके पास आ गया 4.375। अदरवाइज आप इसको कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। एग्जैक्ट आंसर्स का देख लेते हैं बेटा, 82 और पावर में है 1/3, एग्जैक्ट आंसर इसका मेरे पास आ रहा है 4.344। अगर आप एग्जैक्ट इसका आंसर फाइंड करना चाहें, एग्जैक्ट वैल्यू, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिखें इसको और आपके पास इसका आंसर आएगा 4.344। ठीक है, ये बेसिकली 82 का क्यूब रूट फाइंड करने का विदाउट कैलकुलेटर मेथड था। क्या किया सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले बेटा हमने फंक्शन लेट कर लिया, 82 की पावर 1/3 थी, तो 82 को हमने रख लिया x की पावर 1/3। अब हमारे पास यहाँ पे क्योंकि अप्रोक्सीमेशन वाले फंक्शन के अंदर a भी चाहिए होता है, a भी नहीं था, तो a हमने कैसे ढूंढा, जब आप क्यूब ले रहे थे तो ये 4 का क्यूब और 5 के क्यूब के सेंटर में वैल्यू थी 82, तो हमने 4 का क्यूब 64 रख लिया वैल्यू। अप्रोक्सीमेशन फंक्शन यूज़ किया, a की वैल्यू 64 पुट की, फिर f ऑफ 64 फाइंड किया, f प्राइम ऑफ 64 फाइंड किया, वैल्यूज पुट की, तो आपके पास ये फंक्शन आ गया। क्योंकि फिर x की वैल्यू 82 थी ओरिजिनल वैल्यू, तो हमने x को 82 पुट किया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ओके, होप सो आप सबको ये सवाल समझ आया है। अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन जो उससे दिया हुआ है पार्ट नंबर 2 के अंदर, साइन 29 डिग्री। सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे उसी तरह ही, लेट f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन x, मैंने x को रख लिया 29। अब a भी नहीं है, सपोजिशन करनी है, तो a करीब तरीन 30 बनता है, क्योंकि 30 के ऊपर हमें इनकी वैल्यूज भी याद है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो हम यहाँ रख लेते हैं a इक्वल्स टू 30। फिर लिखेंगे एज वी नो डैट L of x equals to f of a plus f prime of a x minus a। अब क्योंकि a 30 है तो a 30 रख लें, L of x is equals to f of 30 plus f prime of 30 x minus 30, ये आपके पास आ गया। ओके, अब बेटा जी f of 30 और f prime of 30 फाइंड कर लेंगे। हमारे पास जो f of x है वो है साइन 30, साइन x, सॉरी f of x क्या रखा है हमने, साइन x रखा है, तो पुट कर लें x इज इक्वल्स टू 30, तो f of 30 इक्वल्स टू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू बेटा होती है 1/2 और कैलकुलेटर से देख लीजिएगा 0.5 आपके पास आ जाएगी। ओके, ये f ऑफ 30 आ गया। देन बेटा जी हम लेंगे डेरिवेटिव, तो f प्राइम ऑफ x, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, तो यहाँ भी पुट कर दें x इज इक्वल्स टू 30, तो f प्राइम ऑफ 30 इक्वल्स टू cos 30, और cos 30 बेटा आएगा √3/2, इसको भी कैलकुलेटर पे करेंगे तो 0.866 मेरे ख्याल से आता है, चेक कर लेते हैं। cos 30
0.8860, ठीक है, ये आपके पास आ गया बेटा जी। दोनों वैल्यूज आ गई। अब इसको इसे इक्वेशन नंबर हम क्योंकि 1 बोलते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में बेटा रिप्लेस करें तो आपके पास आएगा L ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ 30 प्लस f प्राइम ऑफ 30 x माइनस 30। L ऑफ x f ऑफ 30 आपके पास आया है 0.5, f प्राइम ऑफ 30 आ गया 0.866 और x माइनस 30। अब बेटा x की वैल्यू आपके पास कितनी रखी थी हमने, 29 पुट कर दें। L ऑफ x इज इक्वल्स टू 0.5 0.866 29 माइनस 30, क्योंकि ये भी डिग्री के अंदर है, डिग्री ये भी डिग्री है और यहाँ पे भी डिग्री है, क्योंकि x 30 डिग्री था। ओके, तो 29 माइनस 30 डिग्री बेटा आपके पास आएगा 0.5 0.866 इंटू 1 डिग्री आपके पास आ गया। ओके, अब 1 डिग्री है, डिग्री एंगल तो ये तो साइन फंक्शन या कोस के अंदर हो तो साइन डिग्री पुट करके आंसर निकाल देते हैं। अब हमें अलजेब्रिकली यूज़ करना है तो डिग्री को रेडियन में चेंज करना होगा। उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, 1 डिग्री आपके पास आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180, और दूसरा बेटा 29 माइनस 30 तो ये -1 आएगा। तो बेटा जी 1 मल्टीप्लाई की वैल्यू 3.14 ओवर 180। आप कैलकुलेटर पे इसको फाइंड कर लें, 3.14 डिवाइडेड बाय 180 तो आपके पास आएगा 0.01744, ये आपके पास आ गया। इसको बेटा रिप्लेस करें ऊपर तो आपके पास आएगा L ऑफ x इक्वल्स टू 0.5 प्लस 0.866 माइनस में 0.0174 L ऑफ x इक्वल्स टू, तो बेटा 0.5 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 0.866 मल्टीप्लाई बाय 0.0174, आपके पास आंसर आ गया -0.0150। इसको बेटा 0.5 से माइनस कर दें, 0.5 माइनस 0.0150 तो आपके पास आंसर आ गया है 0.485। ये कैलकुलेटर से आपका आंसर आ गया 0.058। ज़रा मैं इसको अलग अलग भी कर दूं, पार्टीशन बना दूं ताकि आपको समझ आ जाए हुआ क्या हुआ है। मैंने बेसिकली बेटा ट्राई किए दोनों पार्ट्स एक ही बोर्ड के ऊपर आ जाएं। तो बेटा जी ये आपके पास अप्रोक्सीमेशन आंसर आ गया। अब एग्जैक्ट आंसर फाइंड करना चाहे तो डायरेक्ट लिखिएगा sin 2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.34899, तो वो भी आप चेक करने के लिए रख सकते हैं आप, ठीक है। बेसिकली ये अप्रोक्सीमेशन मेथड हमें बता रहा है कि विदाउट कैलकुलेटर हम ये वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे। उम्मीद करता हूँ बेटा ये आपको समझ आया है। अगर किसी बच्चे ने इसकी पिक्चर लेनी है तो पिक्चर लें। तो बेटा ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.5। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बच्चे जिस मेथड से मैं करवा रहा हूँ वो सीख पा रहे हैं, ठीक है। अगर तो बेटा आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो लेक्चर्स को बेटा लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दूसरे बच्चों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हो सकें, ठीक है। और बेटा मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए आपको, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।